नमस्ते एंड थैंक यू सो मच ऑन क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि सॉरी 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 अगर मैं किसी भी इंसान के लिए या किसी भी रिलीजन के लिए कुछ बोल दूँ और अगर आपको बुरा लग जाए तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ, दिल से सॉरी बोल रही हूँ। मेरा इंटेंशन किसी को यहाँ पे ठेस पहुँचाना नहीं है, कुछ भी गलत बोलना नहीं है, लेकिन अगर मन की भड़ास में निकल जाता है तो सॉरी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। दूसरी बात, आई नो ये वीडियो मेरे लिए रिस्की हो सकती है इन द फ्यूचर। अगर किसी गलत इंसान के हाथ ये वीडियो पहुँच जाती है तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। आई नो, ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ अगर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, भगवान जी का ऐसा ही नो। ठीक है, तो सबसे पहले कल जो हमला हुआ उसके लिए हम सबको दुख है। कोई इंडियन हो, नॉन इंडियन हो, नॉन हिंदू हो, सबको दुख है इस चीज़ का। मुझे बहुत दिल से दुख है। कल जब मुझे बात पता चली तो मेरा दिल सच में बैठ सा गया था, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। कि मतलब इतना बुरा लगा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, किसी उस इंसान को कैसे मार सकता है जिसकी कोई गलती नहीं है, जो अपनी फैमिली के साथ आया है, जिसको कुछ अता पता नहीं है टेररिज्म के बारे में या इन सारी पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में। उसको तुम मार रहे हो, निहत्थे इंसान को मार रहे हो। अगर तुम्हारी में दम है, अगर तुम में दम है, टेररिस्ट से मैं बात कर रही हूँ जो ऐसे करते हैं, मतलब मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ अगर तुम्हारे में दम है थोड़ा सा भी तो उन लोगों से लड़ो ना जिसके पास हथियार होते हैं, फौज होती है। वैसे तो फौज से भी क्यों लड़ना है, लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर हिम्मत है तुम में तो पहले उनसे लड़ के दिखाओ ना, जिसके पास है, जो मुकाबला रखने के लायक हैं तुमसे। मतलब सॉरी, मैं वर्ड्स भी अभी सही से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस चीज़ को लेके, मुझे बस वेंट आउट करनी है। तो मैं एज अ फैमिली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये लोग उनसे क्यों नहीं जाके लड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता है वहाँ पे जाके मर जाएंगे, राइट। वहाँ पे इनकी औकात नहीं है कि किसी को मार के दिखाएं, इंडियन आर्मी के सामने तो इनकी कोई औकात ही नहीं है। तो इसलिए ये उन पे हमला कर रहे हैं जिनके सामने ये ईजिली, जिसको ये ईजिली मार सकते हैं, उन लोगों को मार रहे हैं। वो भी कैसे, पैंट नीचे करके, क्या देख के मार रहे हैं। आई डोंट नो ये लोग खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, क्योंकि खाना खा के तो ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकतें नहीं आती हैं। आई डोंट नो ये क्या खाते हैं। तो ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं बस इतना बोल रही हूँ और मतलब जिसने ये मैं वीडियो बना भी रही हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आता। तो मैं देखो आपसे मैं सच में पूछना चाह रही हूँ, मैंने ऐसा सुना है कि जिस रिलीजन से ये लोग आते हैं, जो टेररिस्ट लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं और जहाँ जिस रिलीजन से वो आते हैं, उस रिलीजन में ये चीज़ लिखी गई है कि जो तुम्हारे रिलीजन को नहीं मानता या तुम्हारे भगवान को नहीं मानता है, उनके भगवान का नाम अलग है, जो उनको नहीं मानता है वो इंसान इंसान रहने लायक नहीं है, उसको मार देना सही है। या वो इस धरती में रहने लायक नहीं है, उसको पता नहीं कहाँ पहुँचाओ, तो भगवान के पास पहुँचाओ, तो जो भी करते हो। यही मानसिकता, यही बिलीफ उनके अंदर है, इसलिए वो ऐसे टेररिस्ट अटैक करते हैं। और यही देखो, अब ये मत बोलना कि मैं अपने मन से कह रही हूँ, क्योंकि जो कल अटैक हुआ है उसकी वजह से हमें तो ये तो पता चल गया कि वो किस बेसिस पे लोगों को मार रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी दुश्मनी इंडियन से होती तो वो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, सेक्स या इन सब के रिस्पेक्टिव सबको मारते, राइट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने रिलीजन पूछा, तो इसका मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए ये चीज़ मैं इतनी खुल के बोल रही हूँ अभी। वैसे मैं बहुत सेक्युलर हूँ और रहूंगी भी शायद, मैं सेक्युलर हूँ। अब कई लोग इस पे भी मुझे बोल सकते हैं कि तो पागल है, अभी भी सेक्युलर बन रही है क्या, पागल बेवकूफ़ है। लेकिन ठीक है, मेरा मानना यह है कि हर रिलीजन बहुत अच्छा होता है, हर रिलीजन में अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हर रिलीजन के लोग अच्छे होते हैं। सारे अच्छे नहीं होते हैं लेकिन बहुत लोग अच्छे होते हैं हर रिलीजन से, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं सेक्युलर हूँ। लेकिन जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो फिर मेरा इससे बिलीफ उड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ सामने आई तो अब मैं क्या मानूँ कि इस रिलीजन के लोग बहुत अच्छे हैं। आई नो कि अभी भी अच्छे लोग होंगे, चाहे वो दूसरी कंट्री में हो या हमारे इंडिया में हो, अच्छे लोग होंगे। लेकिन इन चार लोगों की वजह से तो पूरा समाज, जो उनकी कम्युनिटी है, जो उस रिलीजन के लोग हैं, वो तो बदनाम हो गए ना। अब उनको हेट मिलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको हेट भी ना मिले। मतलब मैं सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ शायद आप लोगों को अभी, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, सबका रिस्पेक्ट करो। अपने रिलीजन को टॉप में रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अपने भगवान की ही पूजा करो, लेकिन किसी और के भगवान को तुम नीचा नहीं दिखा सकते, ये किसी का हक नहीं है। ठीक है, किसी की सेंटिमेंट्स को तुम ऐसे हर्ट नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारा हक नहीं है। तो ये मत समझो कि ये दुनिया तुम्हारे पिताजी की है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भगवान की है ये दुनिया, तो भगवान जिसको सजा देनी होगी भगवान उनको देगा ना सजा। अगर वो लोग, भगवान ने करेगा, जो लोग कल टेररिस्ट अटैक में मरे हैं, एक तरह से बलिदान ही दिया उन्होंने इंडिया के लिए, आई वुड से बलिदान ही है, क्योंकि टेररिस्ट ने उनको मारा है। वो फौजी नहीं है तो इसलिए क्या हम बलिदान ही नहीं बोल सकते। एक तरह से वो बलिदान हुए, वो सेक्रीफाइस हुए हैं हमारी इंडिया के लिए। तो अगर वो किसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से एक्सपायर होते तो हम मानते कि उनको भगवान ने मारा, भगवान ने सजा दी उनको, उनके कर्म किया जो भी, फिर हम अलग थॉट लेके चलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंसान ने मारा है, तो किसी भी इंसान के पास हक नहीं है किसी को मारने का। वो भी इस बेसिस पे कि रिलीजन क्या है,
उनकी कोई गलती भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। मतलब किस बेवकूफ़ लोगों की ये थॉट्स हैं, मैं समझ नहीं आता है। दूसरी बात, अगर बस मुझे ये बता दो, अगर तुम लोगों को ये पता है, तुम उस रिलीजन को फॉलो करते हो, तो ये बता तुम्हारी होली बुक्स में ये लिखा गया है क्या कि जो तुम्हारे भगवान को नहीं मानता या तुम्हारे रूल्स फॉलो नहीं करता है वो इंसान इंसान नहीं है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मुझे जाननी है बात, क्योंकि मैंने सुनी थी अभी तक, और मैं कभी भी सुनी सुनाई बातों में ईजिली यकीन नहीं करती हूँ। लेकिन अब जब ये हुआ है तो अब मुझे लग रहा है कि शायद ये बात सही है, ठीक है। और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, और इस वजह से, इन टेररिस्ट की वजह से, अब जो लोग हैं जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस रिलीजन को ये टेररिस्ट लोग फॉलो कर रहे थे, तो उन लोगों को भी हेट जाएगा। तो अगर आप उस रिलीजन से हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं सही हूँ, गलत हूँ, क्या हूँ। मैंने अभी भी अपने मन में कोई डिसीजन नहीं बनाया, लेकिन हाँ, एक शक वाली चीज़ तो मेरे मन में आ गई कि उनके मन में यही चीज़ उनको शायद सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। हम सबको पता है उनको बचपन से कहाँ भेज दिया जाता है, उनको अच्छी वाली पढ़ाई से, नॉट सबको, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली लोगों को जो असली वाली पढ़ाई होती है, साइंटिफिक या इंग्लिश वाली जो पढ़ाई होती है, रियली स्कूल से दूर कर दिया जाता है, उनको कहीं और ही भेज दिया जाता है, बेटा तुम वहाँ जाओ। तो क्या मैं ये मान लूँ कि उनको वहाँ जाके ये सिखाया जाता है? कितनी बेवकूफ़ी है, कितनी गंदी हरकत है। मेरे मन में गंदी से गंदी गालियाँ आ रही हैं, मुझे बताने में शर्म भी नहीं आ रही है अभी। वैसे मैं गालियाँ नहीं देती हूँ, लेकिन जब मुझे कल ये बात पता चली तो लिटरली मेरे मुँह पे गंदी गंदी गालियाँ आ गई थी उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, बस मैं अपने कर्म बुरे कर रही हूँ, अपने मुँह गंदा कर रही हूँ मैं ऐसा करके। और फिर मेरा मूड ख़राब हुआ, अजीब सा हो गया, खाने का मन कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है वो, क्योंकि मन में चल रहा है, द बैक ऑफ द माइंड तो चलती है ना वो चीज़ें, तो मन अजीब सा हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने काम करना छोड़ दिया, अपना ये छोड़ दिया, घर वालों से बात करना बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं, आई एम हैप्पी। लेकिन फिर जब वो बात याद आ रही है ना, बार बार वो सीन याद आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे व्हाट्सएप में दिख रहा है, तो वही चीज़ याद आ रही है, और इसलिए अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे मुझे नहीं बनानी थी वीडियो, बट फिर मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म मेरे पास है, तो फिर क्या यूज़ है इस प्लेटफॉर्म का अगर मैं अपने व्यूज़ भी ना रख पाऊँ। मैं शायद व्हाट्सएप पे शेयर ना करूँ ये चीज़, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ही लोग मुझे यूट्यूब में देखते हैं, कुछ ही लोग, बहुत कम लोग, अगर वो लोग भी मुझे ये वीडियो देख लेते हैं, मेरी बात को समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन को हेट नहीं दे रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन ऐसे वहीं से क्यों निकलते हैं लोग, मुझे बस ये जानना है, वहीं से क्यों निकलते हैं, ऐसा क्या सिखाया जाता है उनको उनके रिलीजन में? मतलब ये तो बहुत ही गंदी बात है। गंदी बात तो नॉर्मल शब्दों में हो गई, ये बहुत ही वाहियात, थू करने वाली बात है, लिटरली थू। ऐसे गंदे शब्द मुझे यूज़ करने पड़ रहे हैं अपनी वीडियो में, लेकिन लिटरली थू करने वाली बात है उन लोगों पे जो ऐसे रिलीजन को प्रमोट करते हैं। रिलीजन कभी गंदा नहीं होता, मैं मानती हूँ, लेकिन जो लोगों ने उसको मोल्ड कर दिया है ना गलत तरीके से, वो लोग गंदे हैं, और जो उसको फॉलो कर रहे हैं, गलत फिलॉसफी को लेके फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं, वो भी बेकसूर लोगों को, वो लोग बहुत गंदे हैं। लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ अभी, मुझे फिर यही लग रहा है कि ठीक है, अब इस इंसिडेंट की वजह से मैं अपना नॉर्मल शेड्यूल तो नहीं वो कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो आज मुझे व्लॉग शूट करना था, क्योंकि मैं एज अ काम उसको लेती हूँ, व्लॉग को, अपने यूट्यूब को थोड़ा बहुत काम ही मानती हूँ मैं, तो मुझे व्लॉग शूट करना था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी, और मन में वो खुशी वाला जो फैक्टर आता है ना कि हम खुशी से व्लॉग करते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। देन आई थॉट कि ठीक है, मैं अपने मन में रखूँ ये सारी चीज़ें, इससे अच्छा मैं शेयर ही कर दूँ। तो ये मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, किसी चीज़ के लिए नहीं कर रही हूँ। व्यूज़ के लिए करना होता मैं अच्छी सी जगह पे जाती, मेकअप करके बैठती, कुछ फैंसी सा हेयर स्टाइल बनाती, ड्रेस पहनती, बट नहीं, आई एम नॉट डूइंग दैट। तो प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं बस अपने मन में जो मुझे सॉरी फील हो रहा है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो सेक्रीफाइस हुए हैं हमारे इंडिया के लिए, उनकी फैमिली वालों के लिए मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है। बट एट द एंड आई कांट डू एनीथिंग अदर दैन दिस मेकिंग दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल आई कैन डू फ्रॉम माई एंड। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैंने सही बोला, गलत बोला, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। मुझे दिल से सॉरी फील हो रहा है, एंड आई डोंट नो, जब ये घर वाले मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद वो मुझे हटाने के लिए भी बोल दें, शायद, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत रिस्की वाली चीज़ है, राइट। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे जब कोई बात करते हैं ना, उस इंसान को बहुत हेट मिलता है, या अगर गलत लोगों के पास वीडियो पहुंच गई तो कुछ भी हो सकता है कल के दिन, आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं होगा। आई बिलीव इन माई गॉड, और हो भी जाए तो ठीक है ना, फिर क्या ही कर सकते हैं, मरना तो है ही, मरना तो है ही एक ना एक दिन, पर ऐसे गंदे लोगों के द्वारा नहीं मरना है, बस बात ही है, ठीक है। तो ओके, मैं चुप हो जाऊंगी, वरना मैं बोलती रहूंगी, मेरे मन में बहुत भड़ास है, मुझे कुछ गंदा नहीं बोलना है यहाँ पे। बट प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को क्या सिखाया जाता है और आप लोगों को क्या लगता है। मैं बस, मेरे मन में ये सवाल आ रहे हैं बस कि उन्होंने रिलीजन देख के क्यों मारा? अगर हमें किसी कंट्री वाले से दुश्मनी होती है तो हम कंट्री वालों को मारते हैं ना, रिलीजन की वजह से मारोगे? इतनी टुच्ची हरकत, ये मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा लग रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। बट ठीक है, एट द एंड हमें ये चीज़ भूलनी पड़ेगी, मतलब हम भूलेंगे नहीं, लेकिन वो अपने मन में रखेंगे। किसी को हेट नहीं देना है, किसी रिलीजन को हेट नहीं देना है बिल्कुल भी।
ठीक है। बस लेकिन हाँ, उनके अगर कर्म गंदे हैं और अगर किसी इंसान की ये थिंकिंग है, चाहे वो हिंदू हो क्यों ना हो, वैसे आई डोंट थिंक कि कोई भी हिंदू ये सोचता है कि जो हिंदू रिलीजन फॉलो नहीं करता है वो गंदे लोग हैं, उनको जीने का हक नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी बोलती हूँ, अगर कोई हिंदू ऐसी थिंकिंग रखता है ना, तो बहुत गलत है। ठीक है। तो मैं सारे रिलीजन को टारगेट कर रही हूँ यहाँ पे। बस रिलीजन को नहीं कर रही हूँ, आई मीन मैं उन लोगों को टारगेट कर रही हूँ जो ऐसी गंदी सोच रखते हैं। सॉरी, मेरे वर्ड्स मुझे लग रहा है गलत हो रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ गलत वर्ड्स नहीं बोलने हैं, बट ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।